जी गुरु जी, आप बता रहे थे सनातन धर्म के बारे में, बहुत सही बता रहे थे आप। और आपने जो अभी उदाहरण दिया तो बहुत अलग उदाहरण दिया कि जो डरता है वही भोगता है। ये बोलना ठीक नहीं, लेकिन सुदर्शन में ये चलता है। नहीं, डर किस चीज का है भाई? मृत्यु का। तो मृत्यु क्या पहली बार मरेंगे हम? और क्या सनातन में हमको यही सिखाया गया है कि हम मर गए तो वापस कुछ नहीं होना? आपकी साइंस कहती है एनर्जी कैन नॉट डाई, इट कैन बी डाइवर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। वही हमारा आत्मा का कॉन्सेप्ट है। और हम बोलते हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नैनम चिंदंती शस्त्राणी न दहती पाव के न शेषायति मारुते। तो उसमें जब कहा है कि भैया मैं तो इसको आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न हवा न पानी न कुछ, इसको क्या पीड़ा होती है? पीड़ा तो शरीर को है। और शरीर जब मरी गया तो उसको क्या पीड़ा है? जब आपको एक पता है कि आपकी मृत्यु होगी ही नहीं, तो डर भय किस चीज का है? और मृत्यु को देखा है किसी ने? जिस चीज को देखा ही नहीं उससे डरते हैं लोग। भाई अगर आपने किसी को देखा हो कि मौत बड़ी भयावह होती है तो डरना चाहिए, और किसी ने मृत्यु को नहीं देखा है। गुरु जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन आइए आज के विषय में आते हैं। जैसे आपने आज अभी सनातन धर्म की बात की है, तो कल महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे जी का व्याख्यान हुआ। हर दशक में होता है। पहले बाला साहब ठाकरे जी करते थे, अभी एकनाथ शिंदे जी। लेकिन जो डर का माहौल उबाठा में चला गया, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के यहाँ चला गया। ऐसा मैं मानता हूँ, लोग भी मानते हुए, बहुत लोग उससे ना भी होते हुए। ठीक है, कल एकनाथ शिंदे साहब ने भी यही कहा कि सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए जीना मेरा अंतिम ध्येय है। आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आपकी इस पे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एकनाथ शिंदे जी का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि अगर आप भारत के पिछले 1000 सालों का इतिहास देखें, ये हमारे लोगों को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को पता होना चाहिए। 2 लोगों को गद्दार कहा है लोगों ने, एक राजा मानसिंह को और एक ये उद्धव बाला साहब ठाकरे। बाला साहब नाम लगाना इनके साथ ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े देश प्रेमी थे। इन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा है। अब देखिए, गद्दारों की कहानी बताता हूं। राजा मानसिंह को गद्दार आज भी बोलते हैं, लेकिन पिछले 1000 साल के इतिहास में अगर गो हत्या पे पाबंदी थी तो वो तब तक ही थी भारत में जब तक मानसिंह सेनापति था अकबर का। उससे पहले और उससे बाद में आज तक गो हत्या पे भारत में पाबंदी नहीं लगी। गो हत्या पे पाबंदी लगाने के लिए जो अपने करपात्री जी महाराज ने आंदोलन किया था 1946, और अपने आप को पंडित नेहरू की बेटी कहने वाली इंदिरा गांधी ने उन 479 संतों पे गोलियां चलाई थी। गो हत्या पे पाबंदी लगाने के लिए रिक्वेस्ट करने पर, मूक आंदोलन करने पर, शांति प्रिय, वो बेचारे कोई हथियार लेके आए थे क्या? आतंकवादी थे। और आतंकवादियों को आप 22-20 साल तक छोड़े रखते हैं, जेल में रखते हैं, 13-13 साल तक मुकदमा उनके पे चलता रहता है। और आपके लोग खड़े होके वहां बोलते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और अब उसके बाद इतिहास में अगर गाय को राजमाता का दर्जा देके गो हत्या पे पाबंदी लगाने का काम दूसरे किसी ने किया है तो वो श्री एकनाथ शिंदे ने। इसलिए वो कोटि कोटि धन्यवाद के अधिकारी हैं। सनातन की रक्षा बोल के नहीं होगी, करके होगी। और अगर सही मायने में बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर शिवसेना में अगर कोई चला है तो एकनाथ शिंदे। अगर एकनाथ शिंदे जी के पास शिवसेना की लीगेसी है तो वो 100% चुन के आना चाहिए। ये तो शिवसेना डिसाइड करेंगे ना। सही। हमारे यहाँ समस्या ये नहीं है कि सनातन कमजोर थोड़ी, न सनातन की शिक्षा कमजोर। 2 बालक राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का वध किया था, विश्वामित्र साथ में ले गए, तो सनातन की ही शिक्षा थी ना। कल रावण मरा एक,
और उसकी रावण की जय जयकार हो रही है हर चैनल पे। मैं नाम नहीं लूंगा, हम कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। अरे भाई, एक आदमी जो दाऊद से सुदर्शन आप नाम नहीं, मुझे देखो, व्यक्ति से किसी से वैर नहीं, उसके कर्मों से। जो आदमी दाऊद से जुड़ा हो, जो अपराधियों से जिसकी सांठगांठ हो, उसकी मृत्यु पे राजकीय शोक मनाया जा रहा है। दर्शकों को मैं बता दूं कि कल 12 अक्टूबर 2024 को जो व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनका नाम आप भली भांति जानते हैं, इसलिए मैंने तारीख बयान की। चलो अगली तरफ चलते हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ सनातन धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक ही होना चाहिए। होता नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से आज देश में माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, नैरेटिव इस तरह से सेट किए जाते हैं कि राष्ट्रवाद माने अरे तो गलत है। आज अमेरिका में ट्रंप भी हारने के कतार पे ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और कमला हैरिस जीतने वाली क्यों? ट्रंप राष्ट्रवाद की बात करता है। ये कहाँ की बेवकूफी? देखिए, दुनिया के सारे न्यूज सेटर्स बोलूंगा उनको, न्यूज चैनल नहीं बोलूंगा, दुनिया के सारे ज्योतिषाचार्य, सर्वे करने वाले, वो ढोल पीट रहे हैं कि कमला हैरिस जीतेगी। और मैं पूरी दुनिया का अकेला एस्ट्रोलॉजर हूं जिसने ये भविष्यवाणी की है कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दर्शक वापस ध्यान में रखे, गुरु जी क्या बोल रही है, प्लीज कंटिन्यू करें जी। और ये मैंने तब बोला था जब ट्रंप कैंडिडेट नहीं थे, तब उनके ऊपर मुकदमे लगा के अदालत ने रोक लगा दी थी। उससे पहले बोला, तब लोगों ने कहा कि महाराज जी आप तो बोलते हैं, लेकिन उसको तो अदालत ही अलाउ नहीं करेगी। ठंडा करके अदालत भी अलाउड करेगी, कैंडिडेट भी बनेगा, उस पे हमले भी होंगे और वो जीतेगा। हमारे दर्शक को मैं बता दूंगा कि गुरुजी की खासियत यही है। आपने विंटू भी बहुत देखे होंगे, भविष्य कहने वाले भी बहुत देखे होंगे, लेकिन इतनी दो टूक बात करने वाले व्यक्ति संपूर्ण भारत में बहुत बहुत कम है, या यूं कहो नहीं के बराबर है। इसलिए तो आज गुरुजी स्वयं सुदर्शन चैनल पे आए हैं। गुरुजी, अगर बोल रहे हैं कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातन धर्म ये एक ही ये है, चाहे मोदी जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, ट्रंप हो, तो इतना ताकतवर धर्म और सत्य हमारे साथ होने के बाद भी कुछ लोगों को डर क्यों नहीं? भय डाला गया है, और भय डालने में हजारों साल लगे। भय डाला गया था आपके 200 साल पहले, जब आपके एजुकेशन सिस्टम को, आपकी शैक्षिक व्यवस्था को चेंज किया गया। एक आदमी आया था, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं, लॉर्ड मैकाले यहाँ पे आया था। मैं आपको लॉर्ड नहीं, लॉर्ड माने भगवान, लॉर्ड माने भगवान नहीं, कर दिया वाला। वो आए हुए थे। भगवान हमारा एक ईश्वर जो है, आदि अनंत, बाकी सब बकवास है। तो वो आया था, उसने जाके आज से 200-250 साल पहले लंदन की संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की, और वो रिपोर्ट ये थी कि भारत के लोगों को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो वहां पे प्रश्न उठा कि क्यों नहीं बनाया जा सकता भाई? तो उसने कहा उनको कुछ चाहिए ही नहीं। उनकी बेसिक शिक्षा ऐसी है कि जो ईश्वर करता है वो सब सही है। जिनको कुछ लालच हो, जिनको की महत्वाकांक्षाएं हो, उनको तो गुलाम बनाया जा सकता है। जिनकी कोई, अब किसी किसान से पूछोगे, आज भी पूछो आप जाके, बोले यार तेरी 3 बीघा जमीन है, इस पे तूने सरसों बोई है, कितनी होगी? तो वो अंग्रेजों की तरह कैलकुलेशन करते नहीं बैठेगा, बोले यार जितनी भगवान दे देगा उतनी हो जाएगी। तो भगवान पे, ईश्वर पे हमारी निष्ठा आज भी इतनी अटूट। बोले इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बोले फिर कैसे करें? बोले इनको गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले इनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसको समाप्त करना पड़ेगा। उसका नतीजा ये हुआ कि उसने कहा था 200 साल बाद भारत हमारे लिए सिर्फ कलर प्रोड्यूस करेगा। आज हम उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं। अंग्रेजी बोलना ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत बड़ा काम हो गया। और लंदन में तो झाड़ू लगाने वाला भी अंग्रेजी बोलता है। मैं अपने आप को
अंग्रेज के जैसा दिखाना। अब थोड़े दिनों पहले कांग्रेस के राज में तो ऐसा था कि फॉरेन से वो सड़क पे बिकने वाले लोगों के पहने हुए कपड़े भी ले आते थे। देखा, मेरा भाई आया लंदन से, फॉरेन गुड्स है। गुलामी मानसिकता, वो मानसिकता हमें डाली गई जी बिल्कुल। और वो 200 सालों तक एक ही इंजेक्शन लगा लगा के और कुछ हमारे जो भद्र लोग होते हैं, पढ़े लिखे वामपंथी लोग हैं, उनका भी बड़ा हाथ। अब हम कमजोर, अब वो डर जो है आपके अंदर बैठाया गया है, डर है नहीं, उस डर को ही तो निकालना है। बाकी तो सनातनी है, कुछ सेकुलर सनातनी बने हुए हैं जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है, उनसे वो कीड़ा बाहर निकालना है जी, नहीं तो मारे जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले इजराइल में एक सेकुलर ग्रुप था 2,500 लोगों का, और वो पार्टी कर रहा था। वो इजराइल के कुछ 2-2,500 लोग ही थे 1 करोड़ लोगों में, तो सेकुलर थे और वही पार्टी कर रहे थे। और 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया वो उनपे ही किया। तो जो सेकुलर है उनके साथ यही होने वाला है। यहाँ शॉर्ट में बोलूं, ये जाहिरात आपने भी देखी होगी कि डर के आगे जीत। अगर डर के आगे जीत है तो गुरुजी का कहना है कि हर हिंदू इकट्ठा हो जाए और मतदान करे। लेकिन गुरुजी, मतदान करने से पहले आप भारतवासी या सभी लोगों को क्या कहें? मतदान राष्ट्र के लिए कीजिए भाई, व्यक्तियों के लिए नहीं। ये व्यक्ति अच्छा है, खराब है, ये भ्रष्ट है, अगर ये राष्ट्रवादी है तो ये सबसे सही है। आज की डेट में मिलता क्या है? कहाँ मिलते हैं? इन राक्षसों ने इतना सारा आडंबर, ये तो कलयुग है, हम गुलाम क्यों रहे हैं? हम राष्ट्रवादी तत्व से हटे हैं, तभी तो लड़ना बंद कर दिया हमने। हमारा क्या, इधर अटैक किया है ना, हमारे राजाओं का ये हाल था कि इस पे अटैक किया है ना, मेरा क्या? उसने ये सोचा नहीं कि थोड़े दिन बाद मेरे पे भी करेगा ये। जयचंद ने बुलाया था गौरी को, गौरी 17 बार अटैक करके गया था, हार के गया था। जयचंद, गौरी अपनी मर्जी से नहीं आया 18वीं बार, उसकी हिम्मत ही नहीं थी, वो तो हार स्वीकार कर चुका था। जयचंद ने बुलाया था और जयचंद ने बुलाया और उनसे ये कहा कि रात को सनातनी युद्ध नहीं करते हैं, ये नियम है, इसलिए अगर तुमको पृथ्वीराज पे विजय पानी है तो रात को हमला करो। वो सोए होंगे। और रात को हमला जयचंद के कहने पे किया था गौरी ने। और जैसे ही गिरफ्तार किया पृथ्वीराज को, जयचंद ने कहा गौरी से कि देखिए, मेरे कारण तुम 17 बार हार गए थे और 18वीं बार मेरे कारण जीत गए, इसलिए मुझे इनाम में दिल्ली मिलनी चाहिए। गौरी हंसा और उसने सबसे पहले ये आदेश दिया कि इसका सिर काट के दिल्ली के चौराहे पे लटका दिया जाए। क्योंकि जो अपने मुल्क का नहीं, जो अपने वतन का नहीं, जो अपने भाइयों का नहीं, वो हमारा कहां से हो जाएगा? इस देश में गढ़ के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं, वरना कोई लुटेरा इस देश को लूट नहीं सकता। आज भी वही हो रहा है। आपको पता नहीं है, वहां अमेरिका जाके खालिस्तानियों से मीटिंग होती है, यहां पे कभी सिखों को भड़काने का प्रयास होता है, कभी हिंदुओं को भड़काने का प्रयास होता है। 72 फिरके होते हैं मुसलमानों में, किसी जात का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि हिंदुओं की जातियां गिननी जाती है। उनके क्यों नहीं दी जाती भाई जातिगत जनगणना? ना ही हिंदुओं में भी है, ना ही मुसलमानों में भी है। खाती हिंदुओं में भी है, खाती मुसलमानों में भी है। क्यों नहीं होती उनकी जातिगत जनगणना? क्यों वोट एक साथ मिलते हैं? अभी कश्मीर में था पिछले दिनों, और मैं कश्मीर में काफी जगह गया, बड़ा भय वातावरण तैयार किया हुआ है कश्मीर में। मैंने कहा, उनके बीच में कह के आया, उनको सोने से भी मढ़वा दो तो भी तुम इस देश के नहीं हो सकते, तुम इस देश के साथ गद्दारी ही करोगे भाई। बोले क्यों? मैं कहा, 370 से आजादी तुमको दी, तुमको अधिकार दिए, तुमको वोट डालने के, तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं थे, 2-3 साल तुम्हारी स्कूलें बंद रहती थी, उनके हाथ में पत्थर दिए हुए थे, कैलेंडर जारी होता था पत्थर फेंकने का, मरते थे। आज उस सब से छुटकारा मिल गया तो भी नरेंद्र मोदी का विरोध। फिर क्या कहा? बोला नहीं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहा, तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। या हम इस
आपको वो कहानी पता ही होगी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि किसी तेली को तेल में डुबो के और उसको तिलों की बोरी उसके ऊपर फेंक दी जाए, इतनी बार जो तिल जब लगे हैं उतनी बार गिन लो। अगर इतनी बार भी कोई शांति दूत आपसे कहे कि मुझसे गलती हो गई माफ कर दो, तो भी उसकी बात पे यकीन मत करना। इसलिए मैं सुदर्शन लोग कभी भी हम शांति दूत नहीं बोलते। वो जिहादी है, जिहादी था, जिहादी है, जिहादी रहेगा। हम मोदी जी चाहे उनके लिए कुछ भी करे, योगी जी चाहे कुछ भी करे, मानते हैं, चैनल भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं, मानना भी होगा। लेकिन संविधान में जो लिखा है धर्मनिरपेक्ष शब्द, जो बाद में 1976 में इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती डाला था, उसका सब लोग गैर फायदा ले रहे हैं। हमारा कहना यह है, आप भी आपकी राय रखेंगे, कि धर्मनिरपेक्ष माने सभी धर्मों का एक जैसा बर्ताव। ये क्या हुआ है भारत में, धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदू और ये तो सब मुस्लिम, वो तो इकट्ठा रहेंगे। तो क्या आप एग्जैक्टली डेफिनेशन कर पाएंगे व्हाट इज मीन बाय सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता माने सेक्युलरिज्म क्यों है भाई? ये देश सेक्युलर है क्यों? जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है तो ये देश सेक्युलर हुआ क्यों है? बहुत से कौन थे वो लोग जिन्होंने इस देश को सेक्युलर बनाया? संविधान सभा, किस संविधान सभा में कौन थे? इस देश का भट्टागोल किया गांधी ने, नेहरू ने। आप माने या ना माने, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ था जी? सुरावर्दी है ये जो है 5 से 7 लाख हिंदुओं को मार दिया गया जी। जब हिंदू जागे, उनकी वापस रिटायरेट करने की बारी आई तो गांधी जी वहां अनशन पे बैठ गए जी जी कि हिंदुओं को बड़े धैर्य से काम क्यों लेना चाहिए भैया। आप 4 दिन पहले कहाँ थे? बिल्कुल। और गांधी ने अपने लेखों में लिखा है कि मुसलमानों को विरोध करना चाहिए, मुसलमानों को सड़कों पे उतरना चाहिए। और जहां हिंदुओं की बारी आई है, उन्होंने अपने आप, उनके कहे वर्ड मेरे नहीं है, कि हिंदुओं को संयम रखना चाहिए। क्या तब आदर्शवाद, वो आदर्शवाद। तो ये सारे थे मुसलमान, वो तो अपनी सोचेंगे ना। छद्म नामों से आज भी आप देख लीजिए कई आईडी घूमती रहती है। क्यों दुकानों के ऊपर माँ वैष्णो देवी ढाबा लिखा जाता है और आप पेटीएम करते हैं तो इदरीस निकलता है। आज आपका सुप्रीम कोर्ट भी तो वही कहता है, नहीं नाम मत चेंज करने दो। क्यों नहीं करने दे भाई? उस सुप्रीम कोर्ट के जज को वहां जूस की दुकान पे भेजना चाहिए जहां और दूसरे मूथ भी हैं, और आप वहां एसी कमरे में बैठ के कुर्सी पे जजमेंट दें। और ये तो ये सामने की खबर है ना, क्या अंधा है सुप्रीम कोर्ट? क्या हुआ कलकत्ता के कांड में? सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर में सीबीआई की इंक्वायरी ले ली। क्या रिजल्ट दिया जी उन्होंने हाथों हाथ? शीतलवाड़ के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने कहा था ना, ये षड्यंत्रकारी महिला है। वो मोदी जी की एसआईटी गठित की गई थी, उसके बावजूद उसको आधी रात को बेल दी हुई। जो दंगे करवाते हैं, दिल्ली दंगों में नामित हैं और आरोपी पाए गए, उनको बेल देके घुमा रहे हैं आप। और वो मनीष कश्यप, जिसने अखबारों की रिपोर्ट के हिसाब से अपनी बात कही थी, उसको जेल में डाल दिया आपने। ये तो सुप्रीम कोर्ट है आपका। बोल रहा है तो सुदर्शन बोल रहा है, कहीं पर सुदर्शन की बातों में कितनी सच्चाई। गुरु जी मैं आपको बोल दूं, यार द ओनली चैनल पहले से बोलता है कि भारत के टुकड़े हुए धर्म के आधार पर। तो एक पाकिस्तान गया तो अभी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, और बाद में आपको तो सब पता है। तो गुरु जी मुझे आपसे ये जानकारी चाहिए और दर्शकों को भी चाहिए कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग ये समझते हैं ये बहुत छोटे मोटे हमने उपाय कर लिए। जैसे आपने एक देख रहे नुपुर शर्मा भी अंदर है, अंदर माने चुप के बैठे है, वो भी यही कह रहे कि मैं मुर्दों के लाश पर मैंने सत्य बयान किया। उसके मेरा नहीं, हमको शर्म आनी चाहिए, पूरे हिंदू समाज को शर्म आनी चाहिए।
तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हम जागरूक हो गए या जागरूक होने के बाद ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, और कितना नुकसान होगा? सोएरों का कोई राष्ट्र नहीं होता भाई, मुर्दों का कोई राष्ट्र नहीं होता है। या तो आप संत बन जाइए, आपको किसी राष्ट्र की जरूरत नहीं है, पूरा विश्व ही आपका राष्ट्र है, या फिर लड़ना पड़ता है राष्ट्र बनाने के लिए। दुष्यंत जी का एक शेर था कि मिटा दो खुद की हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। ये भारत राष्ट्र ऐसे ही नहीं बना है, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, कोई चरखा काट के राष्ट्र नहीं बना है। अगर चरखा काट के राष्ट्र बनता तो ये लड़ क्यों रहे? फिर अलग अलग राष्ट्र बना ही लेते ना, हिंदुस्तान के 172 टुकड़े कर लेते चरखा काट काट के। 10 साल का 12 साल का खुदीराम बोस, वो भगत सिंह, वो जितने भी लोग, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, और हमारे राजस्थान में गली गली में कुर्बानी देने वाले बसे हुए। और आज मतलब अंग्रेजों के टाइम से नहीं, मुगलों के टाइम से, और उससे भी पहले राजपूतों ने भी जब जुल्म किए हैं तो उन्होंने कुर्बानियां दी है। और राजपूत ऐसे ही राजा नहीं होते थे, गर्दन कटती थी, धड़ लड़ता था 4-4 घंटे, तब राजपूतों का राज था, और वो राष्ट्र के लिए समर्पित थे। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुओं को समर्पित होना पड़ेगा भाई। खाली बातें, मैं बातें कर लूं, बड़ी बड़ी बातें आप कर लेते, हम 50 चैनल खड़े कर ले, लड़ना पड़ेगा। बहुत से हम गली गली जाके लोगों को जगाते हैं। आज 20 साल हो गए, हमने तो आज चैनल पे बात कर रहे हैं। ये मेरा चैनल भी मैंने 2-3 साल पहले खोला है। अच्छा। पर 20 साल से लगे हुए गांव गांव जाके, खाली इसी कमरों में बैठ के और टीवी पे भाषण देने से और नेताओं को मैसेज करके नहीं होगा। आपको इन्होंने ये क्या, जो मिशनरीज है, ये भाषण दे के ईसाई बनाते हैं क्या? ये साला गांव गांव पहुंच जाते हैं, झोपड़पट्टी वोपड़पट्टी, वहां पे लोग लालच दे के उनको बना ही लेते हैं। हिंदुओं की हालत यह है कि तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, उसका एक मंत्रालय होता है, मुख्यमंत्री जो होता है उसके अधीन होता है वो। ऑस्कर फर्नांडिस उसके इंचार्ज बनाए गए हैं। जो जगनमोहन, राजशेखर रेड्डी थे, जगनमोहन रेड्डी के पिताजी मुख्यमंत्री थे। तिरुपति देवस्थानम के पैसे से तो सारा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हुआ है। और फिर हमारी जनता 85% लोग आंध्रा में सनातनी है, वो उन्हीं को वोट देती है जो उनकी ऐसी तैसी करता है। रजाकारों ने ऐसी तैसी की, कांग्रेस ने ऐसी तैसी की, लाओ जी कांग्रेस, लाओ जी बीआरएस लेके आओ जी। असेंबली में मस्जिद खड़ी कर दी, वो भी बीआरएस जिता रहे हैं। फिर लेके बीआरएस को हराया तो उसका बाप ले आए कांग्रेस, और फिर रोते हैं महाराज हम पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे बड़ा कन्वर्जन हो रहा है, फलाना हो रहा है। अरे रोते क्यों भाई? फिर कर्नाटक में भी यही हो रहा है। कर्नाटक में यही हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस में एक आदमी जो थोड़ा बहुत भगवान को मानता है, डीके शिव कुमार, उसकी वजह से जीती कांग्रेस। उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया सोनिया गांधी ने, क्योंकि वो सनातनी है अंदर से। सिर्फ एक ही कारण था, बनने ही नहीं दिया। और नहीं बनने देगी तो कांग्रेस टूटेगी और कर्नाटक जाएगा कांग्रेस के हाथ से। लिख के ले लो आप। ये बहुत बड़ी चीज अभी गुरुजी ने की है। दर्शक कृपया नोट करें कि कर्नाटक भी जाएगा, जबकि हमने 4-5 चीजें मैं वापस ब्रशअप करूंगा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बारे में गुरुजी ने कहा, ट्रंप के बारे में गुरुजी ने कहा, कर्नाटक के बारे में गुरुजी। फिर गुरुजी हमारे लोग जो डरे हैं उसका डर तो आपने निकलना चाहिए, तो अभी कृति करना चाहिए। मैंने कविता लिखी है, देश के लिए मरना मत। हमारे क्रांति के पहले हम लोग बोलते थे कि देश के लिए मरेंगे, देश के लिए मरेंगे। अभी मैं बोलता हूँ देश के लिए मरना मत, देश के लिए जिंदा रहेंगे, देश के लिए काम करेंगे और हमारे सामने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप कितने भी चैनल देखो, कितने भी गुरुजी का इंटरव्यू, जब तक गुरुजी ने जो कहा हम जमीनी स्तर पर उतर के हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। अरे संजय जी, मैं बड़ा हैरान हूँ सनातनियों के आचरण से। न मथुरा न काशी जीतेगा पासी। अरे हराम खोरो है, अयोध्या फैजाबाद में उसको पासी को जिता दिया, और अखिलेश यादव ये कहता है कि ये अयोध्या के राजा हैं, और हिंदू समाज चुप रहता है। ये तो बाबर ने भी नहीं कहा। मीर जाफर ने जो मस्जिद तोड़ी थी उसका नाम अभी तक जन्मभूमि मस्जिद था। किसकी जन्मभूमि? भगवान श्री राम की, जो वर्षों बरस तक अयोध्या के राजा भगवान राम थे। आज वो अवधेश पासी हो गया और हिंदू चुप है।
तो आपका कौन भला कर लेगा? कोई आपको लगता है कि आपके लिए भगवान स्वयं उतर के अवतार लेके लड़ेंगे? मुसलमानों के लिए भगवान लड़ते हैं, उनके अल्लाह उतर के आते हैं या फरिश्ते आते हैं? वो लड़ते हैं। बहुत बहुत सही। और सवाल करते हैं आपके देवी देवता नीचे क्यों नहीं उतरते? 33 करोड़ देवी देवता आपके, आप देवी देवताओं को मानते कितना भाई? आप पूजा पाठ करते नहीं, आप उनसे श्रद्धा रखते नहीं, आप उनके बताए हुए आचरण पे चलते नहीं। मांस भक्षण, मदिरा, झूठ, अनाचरण, भ्रष्टाचार, और फिर ऊपर कहते हैं देवी देवता जो है हमारी रक्षा नहीं करते। क्यों करेंगे भैया? अच्छा, उनके देवी देवता लड़ते हैं क्या? बहुत सही। देवी देवता पत्थर मार, उनके जो फरिश्ते पत्थर मारने को आते हैं, उनके तो जो पत्थर मारते हैं वही फरिश्ते हैं। और जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, न सुप्रीम कोर्ट आपके साथ आएगा, न सरकारें आपके साथ आएगी, न ईश्वर आपके साथ आएगा। ईश्वर को कमजोर लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो है, अगर उसे ही करना है तो आप लोगों को बनाया क्यों है? खत्म करो इस सृष्टि को, वो अपने आप 2 मिनट में कर देगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही। मैंने गुरुजी के बहुत व्याख्यान देखे, लेकिन ये पॉइंट मैं भी पहली बार सुना। ईश्वर उसी का साथ देता है जो कृति करता है, जो बात करता है उसका ईश्वर साथ नहीं देता है। आइए अंत में गुरुजी, हम एक बात आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और उस संदेश से हमारे दर्शक जागरूक है, हमारे दर्शक जागरूक है, वो कृति कर पाए। देखिए ऐसा है, अभी योगी जी ने कहा, मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, बटोगे तो कटोगे। आज योगी जी भी बोल रहे हैं जी, मोदी जी भी बोल रहे हैं जी, और मोहन भागवत जी भी बोलने को मजबूर है, जो डीएनए करवा रहे थे। सही। और कल अगर आप इसी तरीके से एक होते रहे, बोलते रहे, तो पूरा भारत बोलेगा, और वो भी बोलेंगे जो आपके विरुद्ध हैं। जैसे ही निकल के शिमला में आए लोग, खुद मस्जिद कमेटी ने कहना शुरू कर दिया जी हम खुद ही तोड़ देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने तोड़ने नहीं दिया उनको, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, ना अभी तो अदालत में है, फलाना है। अच्छा जी, जिस अदालत में था उन्होंने भी कहा अवैध है, हम तोड़ देंगे, नहीं ऊपरी अदालत में जाएंगे। तो आप हमारे पास बाहर आप निकले, उन्होंने भयभीत होकर खुद ही काम तोड़ देंगे भाई, हमने अवैध बनाया। आज जैसलमेर में बुलडोजर चलाना किसने क्या उखाड़ लिया? चल ही रहा है ना यूपी में, सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में हैं और वहां चल रहा है बिंदास। दूसरी जगह खाली बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते नहीं है। भैया कानूनी दावपेच भी सीखो। एक आधी जगह आपने तोड़ दिया कि योगी जी ने तोड़ा, योगी जी हैं। योगी जी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, उनकी हिंदू मुक्ति वाहिनी अपनी अलग से थी, उनकी अपनी ताकत थी, लड़े हैं 35 साल तक, तब जाके मुख्यमंत्री। और आज कौन सा उन्होंने उनके सर पे राजनाथ सिंह ने बैठाया हुआ है वो ब्रजेश पाठक को, जी बिल्कुल, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। दूसरा अमित शाह ने बैठाया हुआ इसको, क्या नाम है दूसरा उप मुख्यमंत्री, उसका नाम भूल गया, मौर्य दिनेश। नाम भी नहीं है इसका मतलब वो कितना, जो अपना ही चुनाव हार गया एमएलए का। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उनके पीछे जनता है, जबरदस्ती उस आदमी को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये जानते नहीं है वो क्या चीज है। हम तो साधु संतों में बैठते हैं, हमें मालूम है वो दुनिया क्या है। सबके अरमान धरे के धरे रह जाएंगे और भारत के अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। बहुत सुंदर, हमारे दर्शक बहुत खुश हो गए। दर्शकों को मैं एक बता दूं कि दर्शक जैसा सुदर्शन हमेशा सिर्फ समस्या पे बात नहीं करता, समाधान देता है। हमने गुरुजी का इंटरव्यू इसीलिए लिया कि गुरुजी हमको वो लगे कि वो तो समाधान देते हैं और समाधान जमीनी स्तर का देते हैं। तो आइए हमें मुस्लिम समुदाय के इकोसिस्टम से ना डरे, अपने इकोसिस्टम पे भरोसा रखे, अपने ईश्वर पर भरोसा रखे और हर व्यक्ति अपने हाथों से कृति करेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँ, जो लोग बोलते हैं मोदी जी ने क्या किया, 370 हटाया मोदी जी ने, आप कल्पना नहीं कर सकते थे। राम मंदिर बन गया, 500 साल का संघर्ष है। महाकाल लोक बना है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ज्ञान व्यापी का मुकदमा पिछले 70 साल से दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट ले नहीं रहे थे।
कृष्ण भूमि जो है उस मुकदमे को सुनने से इनकार कर रही थी। आज वो दोनों मुकदमे हैं और दोनों में फैसला हमारे पक्ष में आएगा। ये भी मैं बता दूं। तीसरी बात, कभी आपने राजनीति को अगर समझा होगा, वो लोग नहीं बोलेंगे मोदी जी क्या करते हैं। चींटियों के बिल को खत्म, चींटियों को खत्म करने के लिए उसमें आग लगाने की, तीर मारने की, तलवार मारने की जरूरत नहीं है। उसमें शहद डाल दो, खुद ही खत्म हो जाएगी। तो कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं भाई। हर चीज का ढिंढोरा नहीं। हमने कभी ढिंढोरा पीटा? और हम कभी नहीं कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। जो मुसलमान भारतीय है, इस धरती को प्यार करता है, वो हमें उतना ही प्यारा जितना सनातनी प्यारा है। लेकिन इस धरती के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, मानवता के खिलाफ आचरण करोगे तो भैया आपसे पूरी दुनिया ही क्या, ईश्वर भी आपका विरोध करेगा। और वो हो भी रहा है। कुवैत में जाके या सीरिया में जाके या इजराइल में जाके या लेबनान में जाके हम नहीं मार रहे भैया हिंदू। आरएसएस नहीं मार रहा है, या आरएसएस या बीजेपी नहीं लड़ रही है वहां पे जी। ना सुदर्शन न्यूज चैनल वहां पे भड़काता है जाके। बिल्कुल सर। या हम जाके ऐसे भाषण देते हैं। पाकिस्तान में हम मार रहे हैं क्या शिया सुन्नियों को आपस में? उनके कर्म मार रहे हैं, नियति ऐसी है। कल तक तालिबान जो इन्होंने बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया क्या? वो भी इनके पाकिस्तान के खिलाफ है। क्यों भाई? जरा सोचिए, क्योंकि ये देश की इज्जत नहीं करते। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भारत से कोई नाता नहीं है। उसको वो जो नसीरुल्लाह को वहां मारते हैं, कौन मारते हैं जी? इजराइल वाले। यहां क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? हमने मारा, हमारी दुश्मनी थी। और अगर हमारे देश से वो दुश्मनी करता तो मारते भी। और प्रदर्शन करना तो वहां जाकर करिए, वहां जाइए ना। और वीजा दे रहा है लेबनान, हम भेज देंगे, हमारे खर्चे से भेजिए। जाइए वहां जाके। आप मुसलमान है ना, मुस्लिम कंट्री में जाके करिए प्रदर्शन, आपको पता चल जाएगा कि नसरुल्लाह को मारा इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश बहुत सहिष्णु है, इसलिए आप यहाँ कर पा रहे हैं। इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। बहुत सही। इतना ही कहूंगा। अब रही बात हिंदुओं की, तो सबसे पहले उन सेकुलरों का नंबर आएगा, लिख के ले लीजिए आप। ये ध्यान दे, ईश्वर छोड़ भी देगा, एक बार माफ कर देगा। ये ना माफ करते, क्योंकि इनके साथ तो तुम घुले मिले हो, तो सबसे पहले टारगेट तुम ही हो। और न राहुल गांधी बचाने आएगा भैया, ना अखिलेश यादव बचाने आएगा। उसने तो हिंदुओं को गोली चलाई थी, उसके बाप ने तो। और ये तो बलात्कारियों के साथ खड़ा रहता है, कोई भी मुसलमान। और बाप ने कहा था कि लड़कियां गलती हो जाती है, तो आप ही की बहन बेटियों के साथ गलती क्यों होती है? रही बात नुपुर शर्मा की, तो नुपुर शर्मा ने तो हदीस को ही कोट किया था, तो ये 57 देश खड़े हो गए थे। ये तो आपके ईश्वर का कहां का अपमान करते हैं, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं, इसलिए आपके ईश्वर का अपमान होता है। आप कमजोर हैं, आप अपने ईश्वर की इज्जत नहीं करते, इसलिए आपके ईश्वर का अपमान होता है। कोई भी करेगा, आप कमजोर का तो कौन साथ देगा? तो अगर आपको अपना सम्मान चाहिए, अपने राष्ट्र का सम्मान चाहिए, अपने ईश्वर का सम्मान चाहिए, खड़े होना पड़ता है। इनसे कोर्ट भी कांपता है कि अब जज को डर लगता है, बाहर निकलते गोली मार देंगे। इनके खिलाफ फैसले नहीं दे पाता है। आप निकलोगे, आपसे भी कांपेगा। फैसले सही और सही समय पे होने चाहिए। यहां सब कुछ बिकता है इस देश में, और यही कारण है कि हमें डर लगता है।